राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा 2022 में पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। जो कि पितृपक्ष जब प्रारंभ होता है फ्रेंड्स, तो हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए कई सारे उपाय करने होते हैं और कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, वरना हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे संकट अनचाहे आ जाते हैं जिससे कि उबरना नामुश्किल होता है। इसलिए पितृपक्ष में खास कुछ ध्यान रखने ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ है और कब समाप्ति है। तो 2022 में पितृपक्ष इस बार 10 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 25 सितंबर अश्विन अमावस्या तक चलते रहेंगे। इसके दौरान फ्रेंड्स आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जैसे कि पितृपक्ष जब चल रहे होते हैं तो फ्रेंड्स हमें कभी भी किसी पशु, चिड़िया, पक्षी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि पितृ उनके अंदर समाये हुए होते हैं। ऐसा मानना है बड़े बुजुर्गों का। कहते हैं कि पितृपक्ष जब चल रहे होते हैं तो हमारे पूर्वज चिड़िया या जानवर बन के हमारे घर भोग लेने आते हैं। जैसे चिड़िया के रूप में आते हैं, कौआ है, चिड़िया है। इस समय आपको कौआ चिड़ियों के लिए कभी भी मारना नहीं चाहिए। अन्न के कुछ दाने इनके लिए अवश्य खिलाना चाहिए और घर में जो भी भोजन बनता है इनके लिए सबसे पहले, अगर आपके घर पे मतलब बाहर कहीं जगह है तो आप वहाँ भी रख सकते हैं या फिर आप छत पे रख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबके यहाँ पर अलग अलग तरह से कुछ उत्सव होते हैं या त्यौहार होते हैं, अपने रीति रिवाज के अनुसार लोग वैसे मनाते हैं। मेरे यहाँ पर पत्तल होता है ना, पत्ते जैसे किसी भी चीज़ के पत्ते होते हैं, तुरई के पत्ते या केला के पत्ते, उस पे जब खाना बनता है तो उस खाने को सबसे पहले उस पत्तल में निकाल के छत के ऊपर रख देते हैं, जिससे कि बहुत सारे जीव जंतु जैसे कि बिल्ली है, कौआ है, चिड़िया है, ये सब आकर छत पे और खाना खा जाते हैं। प्रतिदिन ऐसा किया जाता है जब तक कि पितृपक्ष चल रहा होता है। तो आपके यहाँ कैसे होता है वो मुझे बताना। और जो पितृपक्ष जब चल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को खाना भी खिलाया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, जिससे कि हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं और हमारा पितृपक्ष मजबूत होता है। फ्रेंड्स, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, हमारी बीमारी आती है, हमारे घर में कोई भी बुरा काम होता है या कुछ भी हमारे संकट होते हैं या जीवन में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, अगर हमारे पितृ नाराज़ हैं तो ये सब हमारे लिए झेलना पड़ता है। इसलिए अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में बहुत सारे अच्छे काम करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। पितृपक्ष में कभी भी फटी बेकार चीज़ हमें दान नहीं करनी चाहिए। दान करना चाहिए हमेशा अच्छी, जैसे कोई भी वस्तु आप अगर यूज कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त मात्रा में हैं और आप अधिक हैं तो आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसी वस्तु का दान करना कर सकते हैं। मतलब तो आप ऐसी वस्तु का दान करें जो कि पहनने योग्य हो, किसी के यूज करने लायक हो। कभी भी सड़ा गला खाना हमारे लिए दान नहीं करना चाहिए। कभी भी फटे पुराने वस्त्र हमें नहीं दान करने चाहिए, नहीं तो हमारे पितृ नाराज़ हो जाते हैं। पितरों का तर्पण भी किया जाता है फ्रेंड्स, तो महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। मेरे यहाँ तो महिलाएं नहीं करती हैं, हमेशा पुरुष ही तर्पण करते हैं। जैसे पितरों को पानी पिलाया जाता है तो हमारे यहाँ पर पानी में मतलब साफ पानी ले लीजिए लोटे में और उसमें सफ़ेद तिल डाल के और उसे कुशा होता है, कुशा एक तरह की घास होती है, उस घास को उसमें डाल के और आप छत पे ले जाइए। हमारे यहाँ छत पे ले जाते हैं या फिर मतलब कोई तालाब या नदी होती है पास में तो वहाँ ले जाते हैं और उसी कुशा से उसी मतलब पानी ले के उसी कुशा से और गिराते हैं, अपनों पितरों के लिए पानी देते हैं, पिंड दान करते हैं। और अगर आपके पास पैसे हैं, आप समर्थ हो, तो आप जेवर वगैरह भी जो भी आपकी समर्थ अनुसार हो तो आप दान कर सकते हैं, जिससे कि पितृ खुश होते हैं। और फ्रेंड्स, भूल कर भी कभी किसी गाय को, जानवर को, कुत्ता बिल्ली को नहीं मारना चाहिए। हमारे यहाँ पर पितृपक्ष में बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, जैसे जो भी बनता है फ्रेंड्स, पुए बनते हैं, पूड़ी, पकवान, कढ़ी चावल
और उड़द और चने की दाल अवश्य बनती है। उड़द की दाल तो अवश्य ही बनती है। तो वो सब बुलाकर मान लोगों के लिए, पंडित के लिए बुलाकर भोजन कराया जाता है। तो इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले और आप भी पितृपक्ष में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप भी भोज करा सकते हैं कन्याओं को या फिर अपने मान के लिए। तो इससे पितृ खुश होते हैं और बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। और पितृ जब खुश होंगे तो फ्रेंड्स हमारे घर में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जो भी हमारे कष्ट कलेश हैं सब पितृ खुश होकर हमारे लिए अच्छे आशीर्वाद देकर वो सब संकट समाप्त कर देंगे। तो महिलाएं अगर चाहें तो मतलब कर सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करती हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि मतलब क्या करें क्या ना करें। तो पितृपक्ष जब चल रहे होते हैं फ्रेंड्स तो हमें उस समय कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक होता है, क्योंकि पितृपक्ष में कहते हैं ना मरपका चल रहे हैं, हमारे यहाँ मरपका कहते हैं उसको। तो उस समय कोई भी नई वस्तु जैसे नहीं हमें खरीदनी चाहिए, या फिर कोई शुभ कार्य भी नहीं किया जाता है। जैसे कथा है, हवन है, या आपका नया घर है उसमें आप प्रवेश करना चाहते हैं तो पितृपक्ष में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्र शुरू हो जाते हैं। उस समय आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, कथा करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं, कोई भी अच्छा अनुष्ठान है वो करवा सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष में ये काम नहीं किए जाते हैं, उसको ठीक नहीं माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पितृपक्ष में कोई वस्त्र नया मत खरीदिए। अगर आप खरीद भी लेते हैं, जैसे किसी को नहीं पता है आपके घर में, मान लीजिए वो ले आया कहीं बाहर गया हुआ है, तो कोई सामान है या फिर कोई वस्त्र है नया या ज्वेलरी है ले आया है, तो आप उसको पहनिएगा मत। जब तक कि कनागत बोलते हैं हमारे यहाँ, कनागत चल रहे होते हैं, तब तक आप उसको मत पहनिएगा। उसके बाद जब पितृपक्ष समाप्त हो जाए फ्रेंड्स तब आप उसको पहन सकते हैं। तो ये थी कुछ सावधानियाँ जो मैंने आपसे शेयर की हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, या हमारे घर पे जो होता है वो मैंने आपसे शेयर किया है। और आप भी चाहती हैं अपने पितरों को खुश करना तो आप भी इन उपायों को कर सकती हैं। और फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।